अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे एंड आई होप यू गाइज हैड एन अमेजिंग वीकेंड। मिस तो ज़रूर किया होगा आप लोगों ने। हमारे पास आज जो रेसिपी है मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही मज़ेदार, जो झटपट बनने वाली है। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे बात भी, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें भी सिखाता रहूँगा कि करना क्या है। चिट चैट भी होती रहेगी। आई एम श्योर आपके स्क्रीन्स पे नंबर भी आ रहा होगा। तो कोई भी चीज़ आपने वीकेंड पे ट्राई की है, कोई इनोवेटिव चीज़ ट्राई की है, या अगर आपको कोई चीज़ फरमाइश करनी हो तो जस्ट मेक श्योर टू कॉल। एंड तो हम लोग करते हैं अपनी न्यू रेसिपी जो हमारी है, थोड़ी सी बात भी करेंगे उसके हवाले से, जल्दी जल्दी स्टार्ट भी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है शॉर्ट। ऑलराइट, तो हम लोग सबसे पहले अपनी बनाएंगे जो रेसिपी हमारी है सिनेमन रोल। सिनेमन रोल आपने बहुत फेमस ईटरीज़ की जगह पे खाए हुए भी होंगे। एक आप दूर से गुजरते हैं मॉल्स में तो आपको एक मज़ेदार सी सिनेमन की जो एक स्मेल है, फ्रेगरेंस आती है, आप दूर से बोलते हैं यार ये शॉपिंग रोक लेते हैं, थोड़ा सा ये खा लेते हैं पहले। तो मैं आज वही सिखाऊंगा उसी तरीके से, लेकिन अपने सिग्नेचर स्टाइल में, एंड विद वेरी ईजी, बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, फिर आप उसको नेक्स्ट डे बना भी सकते हैं, आप उसको बेक करें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने ओवन को बेक कर लिया है 180 डिग्रीज़ पर। सबसे पहले आपने ये करना है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपना जो डो है सिनेमन का वो मैंने बना लिया था। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँ किस तरीके से मैंने डो बनाया था। फ्लावर लेना है, फ्लावर लिए थे मैंने 4 कप्स। 4 कप्स के बाद मैंने क्या किया था, फ्लावर के बाद इंस्टेंट यीस्ट डाली थी। वन मोर थिंग, यीस्ट आप प्लीज़ कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड की लें। बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कट डाउन करते रहते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली बाद में कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारा ये नहीं बना, हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई। स्टेप बाय स्टेप आप ट्राई करें एंड इंशाल्लाह एग्जैक्ट रेप्लिका आप लोग घर पे बनाएंगे। विद फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मेरे पास है मेरा डो। मैंने ये डो बना लिया था पहले से ही, क्लिंग रैप कर लिया था प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको खोलता हूँ एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको बाइंड किया हुआ था ताकि जो इसकी एयर है ना वो बिल्कुल ही इनकॉर्पोरेट ना हो। देयर यू गो। एंड ये बहुत अच्छे तरीके से जो मेरा डो है वो प्रॉपर राइस हो गया था। हम लोग इसको करेंगे डबल राइस। बनने के बाद देख सकते हैं इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास है यहाँ पर ग्लव्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्लव्स ले लें क्योंकि अच्छा है, थोड़ा हाइजीन का भी ख्याल रखें एंड ज़्यादा अच्छा यही होता है सेफ़ प्ले करें अपनी बेकिंग की चीज़ों में, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, बच्चे हैं घर में, बड़े हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखना लाजमी है। हम ग्लव्स पहन लेते हैं एंड साथ साथ प्लीज़ 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 आपने वीकेंड पे जो भी किया हो, जो भी चीज़ बनाई हो, प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं एंड फीडबैक दें अगर आपने मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई की हों। ऑलराइट, अच्छा ये डो हो गया है हमारा प्रॉपर तरीके से राइस जो हमने पहले बना लिया था। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में आपको और भी बताता चलूँ क्या क्या है। मेरे पास है ब्राउन शुगर। अब ब्राउन शुगर आपने हाफ़ कप लेनी है क्योंकि ये इसके अंदर जाएगी। अंदर की जो फिलिंग होती है इसमें मैं सिनेमन पाउडर डालूँगा। बटर की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो हमारा डो है उसको प्रॉपर तरीके से फ्लैटन करेंगे। फ्लैटन करने के बाद बटर लगाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास बटर है। आपको बटरी चाहिए और तो आप बटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बटर के बाद मैं सिनेमन डालूँगा, सिनेमन पाउडर एंड ब्राउन शुगर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे और इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। फिर अच्छे तरीके से रोल करेंगे एंड इसको कट करके हम फिर वापस इसको प्रूफ करने रखेंगे थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर तक नहीं, बिकॉज वी हैव लाइक वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बनती हैं चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ग्लेज़ के लिए ग्लेज़ बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर है और यहाँ पर समझे आइसिंग शुगर जो मैंने ली हुई है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ बताता चलूँ कि किस हिसाब से ली हुई है। मैंने ली हुई है 2 कप्स। आपको अगर ज़्यादा आइसिंग पसंद है तो आप वो ले लें। 2 कप्स इस लाइक दी मेन जो रेसिपी में है मेरी। 2 कप्स के साथ मैंने लिया है यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क। उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, अच्छा सा ग्लेज़ बनाएंगे। फ्रेग्रेंस के लिए, टेस्ट के लिए वनीला एसेंस है मेरे पास, वो मैं डालूंगा। अगेन उसको मिक्स करके ऊपर से ड्रिजल करेंगे जब गर्मा गर्म ओवन से निकलेगा। जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा रखूँगा साइड पे
चीज़ों को करते हैं थोड़ा सा आगे। एंड फ्लावर को अगेन मैं थोड़ा सा इसको डस्ट करूँगा अपने काउंटर को, इसको ले आए अपने काउंटर पे। जस्ट मेक श्योर कि अच्छे तरीके से ये जो आपका डो है वो राइस हो चुका हो। किसी वार्म जगह पे रखते हैं। मैं क्या करता हूँ माइक्रोवेव के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी गर्माई जो है ना माइक्रोवेव के अंदर मिलती है आपके डो को। तो आपने यही करना है, माइक्रोवेव में रख दें, या आपका जो अवन है उसको पहले प्रीहीट कर दें फिर उसको बंद कर दें। उसके बाद फिर आप अपने जो भी आपका पिज़्ज़ा डो है या इवन आपका जो सिनेमन रोल डो है, कोई भी डो है जिसमें यीस्ट है जिसका आपको राइस करना है, वो आपने ओवन या माइक्रोवेव में रख दें। मेरे पास यहाँ पर रोलिंग पिन है। अब प्रॉपर तरीके से, अच्छा थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमें काउंटर जस्ट मेक श्योर के ज़्यादा आपका ना, वैसे इतना सॉफ्ट डो है कि आप हाथ से भी इसको गूंद नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे पिंक पिंक। मैंने इसमें क्या किया था, जिसमें जो सॉल्ट यूज़ किया था वो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करता हूँ। तो आपके अपने ऊपर है, आप पिंक सॉल्ट यूज़ करें। सॉरी, कभी कभार जल्दी में चीज़ें हो जाती हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। प्रॉपर तरीके से जस्ट मेक श्योर कि 1/4 इंच आपका रहे ये जो डो है। अच्छे तरीके से इसको आपने रेक्टेंगुलर शेप में ले आएँ, क्योंकि वैसे ही इतना सॉफ्ट है ये डो, तो आप इसको अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा डो रेडी। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेता हूँ एक बोल में मैं क्या करूँगा, बोल में मैं डाल दूँगा ब्राउन शुगर के बाद डालूँगा सिनेमन पाउडर अपने हिसाब से मैंने डाला हुआ है 2 टेबलस्पून, क्योंकि मुझे सिनेमन का जो टेस्ट है ना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करेंगे इसको। मैं इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ और अपना जो बटर है उसको प्रॉपर तरीके से एक लेयर लगाता हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग ने इवन लेयर एक लगा दी है हमारे बटर की, हमारे जो डो है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर दिया था 1/4 इंच। एंड हमने जेनरस अमाउंट ऑफ लेयर लगा चुके हैं बटर की। एंड हमारे पास अब ये क्या है, सिनेमन एंड ब्राउन शुगर दोनों का आपने क्या करना है, मिक्स करके प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ड्रिजल करना है। अच्छे तरीके से ड्रिजल करें प्रॉपर तरीके से। एंड इट्स ओके अगर कोई स्पॉट्स आप भूल जाएं, कोई मसला नहीं है। एक इवन लेयर लगाएं इसके ऊपर। अभी से ही मज़ा आ रहा है वैसे लिटरली, जो इसका सिनेमन का जो इट्सेल्फ जो एक अरोमा है ना उसका, टू गुड। और वैसे ही स्वीट्स जितने भी आपके डिज़र्ट्स होते हैं उसमें एक सिनेमन का अगर थोड़ा सा भी ½ टीस्पून भी अगर आप डाल देना तो लिटरली उसका जो टेस्ट है ना इतना डिवाइन टेस्ट हो जाता है। चलो लेफ़्ट ओवर है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अब करना क्या आपने, इसको आपने करना है रोल। जैसे स्विस रोल होता है ना वैसे आपने इसको करना है रोल। ये आपने रोल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग ट्रे, बेकिंग टिन, आप जो भी आपके पास अवेलेबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लूँगा अपनी शेफ़ नाइफ़, साइड्स को स्क्रैप ऑफ कर देंगे थोड़ा, लेकिन जो लास्ट बिट्स होते हैं ना यही बहुत मज़े के होते हैं। बहुत आराम से इसको आप करें।
अब यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है, बेकिंग पैन, आपके पास जो भी अवेलेबल आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको अलाइन करें, थोड़ा सा फासला रखें इसमें। एंड अगेन जो हमारे लास्ट बिट्स हैं इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। थोड़ी सी ये ब्राउन शुगर रह गई थी, मैं भी इसमें डाल दूँ। यस। अच्छा, वैसे हम एक्चुअली वी आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम, बट इट्स ओके। आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से वापस प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका ये है कि आप एक डैम्प क्लॉथ ले लें, थोड़ा गीला कपड़ा ले लें, उसके ऊपर डाल दें ट्रे के ऊपर, एंड इसको लाइक 15 मिनट्स तक आपने इसको वापस प्रूफ करना है। उससे एक बिल्कुल ही मॉइस्ट और एक गुई जो आपके जो सिनेमन्स होते हैं ना वो बनेंगे, लेकिन टेंशन नहीं है, हमारे भी जल्दी जल्दी बन जाएंगे। मैं इसको डालूँगा 180 डिग्री ओवन जो हमारा प्री हीटेड है उसके अंदर डाल देता हूँ। साथ साथ देखते रहेंगे। मैक्स टाइम 20 मिनट्स और 25 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर ओवन कि किस हिसाब से आप बना रहे हैं एंड किस हिसाब से टेम्परेचर है। 180 डिग्रीज प्री हीटेड हो एंड हमने डालना है, हम चेक करते रहेंगे। वैसे 15 to 20 मिनट्स में बन जाता है। ऑलराइट, विद फर्दर डू हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ ये। प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप अपने किचन काउंटर पे हो तो क्लीन अप ज़रूर करें। एंड प्लीज़ कॉल करें, मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कोई भी चीज़ है, आप लोगों ने वीकेंड पे क्या ट्राई किया है, प्लीज़ लेट मी नो। इतने न्यू ईटरीज खुल चुकी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उसका रेप्लिका बनाने की, तो जो भी आपके दिल चाह रहा हो खाने का, एंड प्लीज़ अपने साथ साथ ये कोशिश करें कि आप हम लोग करते हैं, खाते वाते तो सब हैं, लेकिन हम लोग फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज़ फ़िटनेस का भी ख्याल रखें। ज़िंदगी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़िटनेस का लाजमी ख्याल रखें। दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है रैंच पिज़्ज़ा। अब रैंच पिज़्ज़ा एक बहुत ही फेमस ईटरी है जो हर कोई उसका दीवाना है, एंड रेप्लिका करेंगे हम उस रेसिपी को मेरे सिग्नेचर स्टाइल में। मेरे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने लिया हुआ है चिकन। अब चिकन आपने लेना है अपने हिसाब से, लेफ़्ट ओवर चिकन है दैट्स टोटली फाइन। चिकन मैंने कर लिए हैं क्यूब्स चिकन कर लिए। 200 ग्राम्स चिकन है, बेशक आप ब्रेस्ट फिले ले लें, जूलियन काट लें, दैट्स टोटली फाइन। मैंने यहाँ पर क्यूब्स कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास है मेयोनीज़। अब मेयोनीज़ हम लोगों ने सबसे पहले करना कि यहाँ पर हम रैंच सॉस बनाएंगे। रैंच सॉस की जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। रैंच सॉस के लिए आपको वैसे जो चाहिए, आपको चाहिए चीज़, मेयोनीज़, अनियन पाउडर, थोड़ा सा पार्सले, थोड़ा सा डिल, सोया जो होता है, लेमन जूस, अनियन पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से एंड रैंच सॉस तैयार हो जाएगी। पिज़्ज़ा के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, आप ऑलिव डाल लें उसमें। मेरे पास यहाँ पर कैप्सिकम है एंड अनियन कटा हुआ है क्यूब में, वो भी मैं डालूँगा इसके अंदर। मैं ले लेता हूँ एक मिक्सिंग बोल। मिक्सिंग बोल में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं सॉस, जो हमारी रैंच सॉस है। स्पून ले लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं डालूँ क्रीम। 2 कप्स के हिसाब से ये क्रीम है। क्रीम के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास सारी स्पाइसेस हैं। ये है अनियन पाउडर। अनियन पाउडर के बाद डालेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक पाउडर। एक्चुअली शक्ल एक हो जाती है ना, तो थोड़ा जस्ट मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर तरीके से स्मेल करें पहले डालने से पहले। पार्सले है, पार्सले हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, पिंच या ज़्यादा डाल लें। यहाँ पर है सोया, और हमारे पास है यहाँ पर मेयोनीज़। हम एक कॉलर भी लेते हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। भाई आप थोड़ा ना इंग्लिश कम बोला करें, हमें अच्छे से समझ नहीं आती आपकी रेसिपी क्या बोलते हैं। अच्छा ओके, मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
बाकी हम आपकी सारी रेसिपी नोट करते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इस पे भी इम्प्रूवमेंट मैं लाऊंगा प्रॉपर तरीके से। उर्दू में आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताऊं कि जो जो इंग्रेडिएंट मैं डाल रहा हूँ। जी जी। थैंक यू सो मच। मैं बना रहा हूँ अपनी रैंच सॉस। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी रैंच सॉस हो रही है रेडी। मैं आपको थोड़ा रिकैप देता चलूँ कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। मैंने क्या किया था, इसके अंदर ऐड किया था क्रीम मैंने ऐड की थी 1 कप। कोई भी क्रीम ले सकते हैं, टेट्रा पैक की बहुत अच्छी क्रीम अवेलेबल होती है मार्केट में, ईजिली एक्सेसिबल है, आप वो ले लें। उसके बाद मैंने लेमन जूस मैं डालूँगा। अब लेमन जूस आपने ये गया 1 लेमन का। इसको ज़्यादा सार नहीं बनाना। दैट्स इट। कोई बात नहीं अगर बीच चला गया, दैट्स टोटली फाइन। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। आपके पास लेमन जूस वैसे है तो आप वो डाल दें, अगर आपको लेमन्स यूज़ नहीं करने, बट जस्ट मेक श्योर कि आप बिल्कुल फ्रेश लेमन्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अरोमा आएगा। तो सब मैं क्लीन अप कर लूँ अपने हाथों को। राइट। एंड हमारे यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक जो हमारा पिज़्ज़ा का डो है, आपके रेसिपी में भी आ रहा होगा, रेसिपी कार्ड में, एक बहुत ही इजी रेसिपी है। एक ही रेसिपी आप अपने पास रख लें और उसको फॉरएवर चलाते रहें, बनिस्बत आप दो तीन रेसिपीज़ ऑनलाइन बार बार ढूंढते हैं कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। एंड आई मस्ट एश्योर कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो आपका जो डो है बहुत सॉफ्ट है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जिस तरीके से बनाएं इसको, आप पैन क्रस्ट बनाएं, थिन क्रस्ट बनाएं, दैट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो रैंच सॉस है मैंने ये इसमें मिक्स कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। परफेक्ट। अब क्या करूँगा मैं, मेरे पास यहाँ पर जो मेरा डो है प्रॉपर तरीके से हो चुका है ये, इसको मैं बस थोड़ा सा, अगेन ग्लव्स, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर रहा था, ग्लव्स लेने। अगेन हाइजीन, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें हाइजीन का। ऑलराइट। फ्लावर की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें इसमें। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वैसे तो यूजुअली होता ही है चीज़ आप जितना मर्ज़ी ओवरलोड डाल दें वो होती कम है, क्योंकि होता ही है कि हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉपिंग हो हमारे चीज़ में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ अभी साइड पे, थोड़ा सा और रेस्ट हो जाए। हम लोग निकालेंगे एक सॉस पैन। मैं इसमें बनाऊँगा जो हमारा चिकन है, इसको हल्का सा सॉटे करूँगा ताकि इसके जो हमारा जो की इंग्रेडिएंट है चीज़ के साथ वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेता हूँ। ऑयल हमारा हटा दिया शजील भाई, ऑयल प्लीज़। ओके। अच्छा, जब तक ऑयल आता है मैं क्या करूँगा, इसमें पहले मैं चिकन डाल देता हूँ, साथ साथ ऑयल भी आता रहेगा, दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, इसमें जो सीजनिंग मैंने बनाया है, सीजनिंग में मैं आपको बताता चलूँ जो चीज़ें मैंने डाली हैं, इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, गार्लिक पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर भी डाल दें, लेकिन मैंने इसमें वाइट पेपर डाला है तो ये अच्छा सा सही है। तो थोड़ा सा फ्लेम को मैं आहिस्ता कर दूं। इसमें मैं डालूंगा सॉल्ट एंड पेपर, हल्का सा इसको करेंगे हम drizzle। ऑयल को हल्का सा, जितना कम हो सकता है उतना आप यूज़ करें ऑयल, दैट्स इट। इट्स लाइक 1 टेबलस्पून। साथ साथ ये सीजनिंग में डाल लो जो मैंने बनाई थी।
इसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा पेपरिका है, सॉल्ट है, वाइट पेपर है, और ये सारा हाफ टीस्पून है। साथ साथ हम अपने इसको थोड़ा सा करता हूँ साइड पे, मैं अपने सिनेमन रोल्स को देख लूँ, तो जल्दी जल्दी ये भी हो ही रहे हैं। हल्का सा थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगा, बहुत थोड़ा सा, दैट्स इट, ताकि थोड़े से जो इसको फ्लेवर्स हैं ना प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाएं आपस में। अगेन बैक ऑन द स्टोव। अच्छा, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ लिड को, लिड के साथ। ऑलराइट, ये हमारी रैंच सॉस रेडी हो गई है। हमारे पास सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, चेडर चीज़, मोज़रेला दोनों मिक्स कर ली थी मैंने, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है, अनियंस, कैप्सिकम्स, ऑलिव्स, और सबसे एक अच्छी चीज़ जो सबसे एक लाइफ हैक आपका है वो मैं आपको बता दूँ, वो है क्या करना है। आपने आपका पिज़्ज़ा पैन ले लें, उसमें सूजी, अब आपने क्या करना है, सूजी थोड़ी सी डालें, ऊपर से ड्रिजल करें, एक अच्छा सा एक क्रस्ट के ऊपर ना एक बड़े मज़ेदार सी एक, आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप कोई बाहर का पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके एंड में क्रस्ट में ना एक क्रम्बल्स थोड़े से हो रहे होते हैं, तो वो यही चीज़ है जो सूजी है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैं इसको फैलाऊंगा हाथ की मदद से। दूसरा ग्लव भी ले लेता हूँ क्योंकि अब ज़रूरत पड़ गई है। ऑलराइट, कॉलर ले लेते हो। मेहर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शेफ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है? आप कुछ नहीं चल रहा, बस आपका शो देख रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे रेसिपीज आपकी। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? ये एक फरमाइश थी, आपकी सिग्नेचर ब्राउनी की रेसिपी है, चॉकलेट ब्राउनी की, आप वो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें शो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। एंड आपने कोई अभी तक कोई चीज़ ट्राई की है? मैं अभी जो आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, रेंच पिज़्ज़ा, इंशाल्लाह ये ट्राई करूँगा बहुत जल्द। ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद। चिकन हमारा हो गया वैसे ऑलमोस्ट डन। मैं देख लेता हूँ हमने सिनेमन्स को, वो भी वैसे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए। अच्छा, इसको आप प्रॉपर, आप नॉट नेसेसरी कि आप हम लोग की जो एक हम लोग क्या कहते हैं अब अपने स्टाइल में इरेगुलर पिज़्ज़ा, क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊं, जो तंदूरी अवन जो होते हैं, जो भट्टी के पिज़्ज़ाज होते हैं आजकल, वो बहुत इन हो गए हुए हैं। अगर आपके पास, ऑब्वियसली अवन तो हर किसी के पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप इसको चूल्हे पे बना सकते हैं। तो कोई हासिल नहीं है, आराम से इसको बनाएं। मैं वैसे बना रहा हूँ थोड़ा थिन क्रस्ट, क्योंकि मुझे थिन क्रस्ट ज़्यादा पसंद है। अपने तरीके से आराम से इसको हाथों से फैलाएं। मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हाथ से इसको प्रॉपर तरीके से मैं इसको फिट इन करूँ, क्योंकि रोलर से बिल्कुल ही ना एक प्रॉपर आ तो जाता है स्टाइल, लेकिन वो एक थोड़ा सा इरेगुलर शेप का ना उसका एक अलग ही मज़ा आता है। ये हो गया हमारा चिकन रेडी। फ्लेम कर देता हूँ बंद, ग्लव्स हटा देता हूँ। एंड अब करेंगे हम इसके अंदर सारी जो हमारी गार्निशिंग की चीज़ें हैं, टॉपिंग हैं, वो डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगा जो हमारी रैंच सॉस है। जनरस अमाउंट ऑफ रैंच सॉस डालें। ऑलराइट, अच्छी तरीके से आप इसमें रैंच करें, रैंच की सॉस डालें। अच्छा, अब इसके अंदर टोमेटो सॉस नहीं है, क्योंकि ये प्योरली वाइट पिज़्ज़ा है। जो रैंच पिज़्ज़ा होता है आपने भी खाया होगा, तो उसमें आपको कहीं भी टोमेटोज़
या कोई चीज़ की आपको उसमें टोमेटो सॉस हो गई, पिज़्ज़ा सॉस हो गई, वो आपको दिखेगी नहीं उसमें। मैं थोड़ी सी इसमें डाल रहा हूँ चीज़। साथ साथ ये भी डालते रहूँ, कैप्सिकम, अनियंस। एंड अगेन आपको और भी चीज़ें जैसे पसंद होती हैं, कॉर्न लोग डाल देते हैं, कॉर्न डाल दें आप। यहाँ पर मेरा चिकन हो गया है ऑलमोस्ट रेडी, इस एक्चुअली डन। चिकन को मैं डाल दूंगा इसमें। अच्छी जेनरस अमाउंट ऑफ चिकन डालें। ऑलराइट, इसमें थोड़ा सा और रह गया है, ये भी बिट्स एंड पीसेस जो हैं मैं डाल देता हूँ इसमें। राइट, थोड़ी सी सूजी कोशिश करें और डालें, इसके जो एजेस हैं। मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर चीज़। एंड आप लोग लीजिए छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमने पिज़्ज़ा को टॉपिंग करके प्रॉपर तरीके से चीज़ डाल के, ऑलिव्स डाल के, थोड़ा और चिकन डाल के, फुल लोडेड टॉपिंग करके हमने डाल दिया ओवन के अंदर। हल्का सा एंड में क्या करना है, डालने से पहले आपने थोड़े से स्प्रिंकल करने हैं चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो। ये आप अपनी, इट्स ऑप्शनल, थोड़ा सा एक स्पाइस लेवल भी आ जाए। ओवन में मैंने डाल दिया अगेन 180 डिग्रीज। हम इसको देखेंगे कि किस हिसाब से बन रहा है। बार बार आई हैव माई आई ऑन इट। हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी ग्लेज़ बनाना है। मैंने निकाल लिया था अपने सिनेमन रोल्स, जल्दी जल्दी बन के तो तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करें, जब तक ये गर्म है, मैं अपनी ये मज़ेदार सी बहुत इजी ग्लेज़ बना लेता हूँ। 2 कप्स ऑफ पाउडर्ड शुगर। पाउडर शुगर के बाद क्या करना है, आपने इसमें मिल्क डालना है, 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स। अच्छे तरीके से इसको आप करें मिक्स। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे चॉकलेट भी है, क्योंकि कुछ लोग प्लेन सिनेमन रोल्स खाते हैं। मुझे वैसे चॉकलेट के साथ, एंड कभी ऑनेस्टली मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें अगर आपके लम्स आ रहे हो ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको ना, विद द हेल्प ऑफ द ब्रश, अच्छा अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक जनरस अमाउंट ऑफ ग्लेज़ जो है ना वो लगा देना है अच्छे तरीके से। ये एक अच्छी लेयर लगाएं, फुल इसको आपने ग्लेज़ लगाना है। ग्लेज़ लगा दिया आपने। हाँ, जो हमारे रेस्ट ओवर्स जो बाकी हैं उस पर भी ग्लेज़ लगा दें। ये वैसे सबसे ईजीएस्ट ग्लेज़ है। ये सारा इस पर आप लगा दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पर चॉकलेट है। अब चॉकलेट स्प्रेड ले लें प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर एक अच्छी लेयर लगाएं। हमने अब अपने पिज़्ज़ा को भी देख लें, इट्स ऑलमोस्ट डन। एक थोड़ा सा कलर आ जाए ऊपर, ज़्यादा अमाउंट नहीं डालेंगे चॉकलेट की। ये थोड़ा क्लियर अप कर दूँ मैं, अच्छा सा एक कलर आ जाए पिज़्ज़ा का। मैं ये कर रहा हूँ सर्व, एंड तब तक देख रहा हूँ अपने पिज़्ज़ा को कि अच्छा सा कलर आ जाए। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक। आ गए हम वापस ब्रेक से। हमारे सिनेमन रोल्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्या किया था, थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर दी थी, प्रेजेंटेबल लगे। हमारा पिज़्ज़ा इट्स ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा कलर आ जाए अच्छा सा, इस पर एक फुली ब्राउन क्रिस्प लेयर आ जाए ना इस पर, तो ही मैं इस पर निकालूंगा इसको। थोड़ा सा आई थिंक टाइम है। प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहिएगा अपनी चीज़ों का, क्योंकि जो डिशेस हम बना रहे हैं वो आपके लिए बना रहे हैं। एंड कोई फरमाइश करनी हो प्लीज़ हमें टैग करें हमारी वीडियोस पे आगे। लिटरली अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, कोई नहीं भी आ रही, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कॉल करें एंड लेट अस नो, बिकॉज वी लिटरली हियर फॉर यू गाइज। एंड जो भी चीज़ अगर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम टाइम में हो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। एंड अगेन अगर आपको जैसे ये मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा क्रिस्प और कलर चाहिए, या अगर आप कोशिश ये करें जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको प्रॉपर वापस प्रूफ करना होता है। क्यों होता ये है कि हमारे जो सिनेमन रोल्स हैं ना वो सॉफ्ट इतने बनते नहीं हैं, हार्ड हो जाते हैं। अगेन इसको डबल प्रूफिंग की ज़रूरत होती है। प्रूफ करें प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज़ वो आपके बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। हमारे पास टाइम इतना नहीं होता। ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप आपको आहिस्ता बताता जा रहा हूँ। एंड हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने पिज़्ज़ा को निकाल देता हूँ क्योंकि वी ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड आवर शो। एंड मैं निकाल के दिखा दूँ प्रॉपर तरीके से। ऊज़ार तो हो रहा है। एज वी रियली शॉर्ट ऑन टाइम बट इवेंचुअली इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छे तरीके से आप इसको क्या करें, इसको कट करें। अच्छा सा क्रिस्प आ तो गया, बस थोड़ा सा गोल्डन, जिस 5-6 मिनट और लगेंगे इसको। 5-6 भी बहुत हैं, 2 to 3 मिनट मैक्स। एंड हमारा पिज़्ज़ा हो गया वैसे रेडी। मिलेंगे कल दूसरी रेसिपी के साथ। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सारी रेसिपीज़ का। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।